Alpha Limited has furnished the following balance sheet as on 31st March. It is 31st March 2011. Equity share capital 1 lakh shares of rupees 10 each. Reserve and surplus, debenture and current liabilities. Fixed assets and current assets. Additional information. Annual fixed cost other than interest means it is only fixed cost. Variable cost sales का 60%. Total asset turnover ratio. इनकम टैक्स रेट वी हैव टू कैलकुलेट ओनली ईपीएस एंड सीएल। अब इस क्वेश्चन में हमें सेल्स नहीं दे रखी है, अगर सेल्स दे रखी होगी तब तो हम पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के ईपीएस निकाल लेंगे, बट सेल्स की डिटेल नहीं है। बट इस क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हुआ है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, हम इससे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इट इज 2.5। सेल्स हमें नहीं पता बट टोटल एसेट्स हमें पता है 48 लाख, तो हम इससे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं 1 करोड़ 20 लाख। अब हम बना सकते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स को। सेल्स 1 करोड़ 20 लाख, इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और यहां दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज है 60%। 72 लाख वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन 48 लाख लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें 28 लाख दे रखी है, 28 लाख। रिजल्ट इज EBIT 20 लाख। लेस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। डिबेंचर दे रखे हैं 28 लाख, उस पर 15% 4,20,000 इज इंटरेस्ट। रिजल्ट अर्निंग बिफोर टैक्स 15,80,000। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, और हमें टैक्स की रेट क्वेश्चन में दे रखी है 30%। 30%। 4,74,000। रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट 11,06,000। अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट में हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का। नेट प्रॉफिट इज 11,06,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहां पर बैलेंस शीट में हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं 1 लाख इक्वल्स टू 11.06। फिर हमें कैलकुलेट करना है CL, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। कंट्रीब्यूशन इज 48 लाख एंड अर्निंग बिफोर टैक्स इज 15,80,000। 48 लाख डिवाइडेड बाय 15,80,000 3.0379।